गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आप सब अपनी हिंदी की बुक निकालिए, पेज नंबर 11। कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि इसके समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना अपनी बुक में। सबने लिख लिए होंगे ना। चलिए अब आज शुरू करते हैं पाठ 2, दानी राजकुमार। दानी राजकुमार जो क्या एक कथा, एक राजकुमार है, दयालु राजकुमार के बारे में इस कथा में बताया गया है। निकाल ली सबने हिंदी की बुक, पेज नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं। दया मनुष्य की शोभा है, दया उसे महान बनाती है। इस कहानी में एक दयालु राजकुमार की गाथा कही गई है। दया मतलब क्या होता है? करुणा। हम मनुष्य जाति में जन्मे हैं तो हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए? करुणा, दया होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दया होगी तो हम महान कहलाएंगे। ये जो कहानी एक दयालु राजकुमार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आँखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। शहर के बीच में एक मूर्ति लगी थी, सोने की, सोने जैसी मूर्ति लगी हुई थी। उसकी आँखों में जो हीरे थे, कैसे थे वो? उसकी जो आँखें थी, बड़े बड़े हीरे उस आँखों में लगे हुए थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। जो मूर्ति के ऊपर जो वस्त्र थे वो भी किसके बने हुए थे? सोने की परतों से। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित थी। उस मूर्ति के पास जो एक तलवार रखी थी वो भी हीरे से जड़ी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। जो शहर के बीच में जो मूर्ति लगी हुई थी सुनहरे कलर की, वो किसकी थी? सोने की मूर्ति एक उसी राज्य के राजकुमार की थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। वो जो राजकुमार था वो हमेशा उस मूर्ति में कैसा रहता था? हंसता रहता था। इसलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से जाना जाता था। वह राजकुमार हमेशा हंसता रहता था, इसलिए उसको मुस्कुराता राजकुमार कहा जाता था। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। जिस राज्य का वो राजकुमार था, वहाँ के 2 मंत्री एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, जो राज्य था वहाँ पर उस राज्य से 2 मंत्री निकल के जा रहे थे। तो प्रतिमा की ओर देखकर मतलब मूर्ति की देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। उसने कहा, सच में इतनी अच्छी मूर्ति हमने पहले कहीं नहीं देखी। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है। इस मूर्ति को जिस भी कलाकार ने बनाया, उसने इस मूर्ति को बिल्कुल जीवित बनाया है, मानो यह अभी बोल उठेगी। मतलब इतना जीवंत बनाया है कि वो मूर्ति बोल देगी। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। वो जो मूर्ति थी वो दोनों मंत्रियों की आपस की बातें सुनकर मुस्कुराई, हंस दी मतलब। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। उस मूर्ति के सामने से एक बच्चे की माँ निकली जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के जा रही थी बच्चे को लेकर। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। वो बच्चा रो रहा था, उसकी माँ ने उसका मन बहलाया कि देखो उस मूर्ति को देखो, और उस मूर्ति में राजकुमार कैसे हंस रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। तो तुम्हें भी हमेशा ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात में रोते हो। उस बच्चे से उसकी माँ ने कहा, तुम्हें भी हमेशा इस मूर्ति की तरह हंसते रहना चाहिए, लेकिन तुम तो रोते रहते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी। वह उड़ते उड़ते थक गई थी। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आई और उस मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह उड़ते उड़ते बहुत दूर से आ रही थी और वह थक कर उस मूर्ति पर बैठ गई। तो ये जो दानी राजकुमार है, इसमें क्या समझ में आया कि एक शहर के बीच में एक मूर्ति लगी हुई थी। वो काय की थी? सोने की थी। और उसमें जो आंखें लगी थी वो भी बड़े बड़े हीरे उस मूर्ति के अंदर लगे हुए थे। और उसके जो वस्त्र थे वो भी सोने के थे। और वो उसकी जो तलवार थी वो भी रत्न मतलब हीरों से जड़ी हुई थी। और जो वो मूर्ति थी किसकी थी? उसी राज्य के राजकुमार की थी, जो हमेशा हंसता रहता था। आए बच्चों समझ में? अब आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।